ये बाइक चला रही इकरा की मौत से कुछ सेकंड पहले का वीडियो है। इस वीडियो में देखिए इकरा खुद R15 स्पोर्ट्स बाइक चला रही है और इकरा की उम्र 19 साल है। गाड़ी की जो स्पीड है वो 70 है और अचानक से गाड़ी ने और स्पीड पकड़ी। इकरा ने रेस दिया और जो उसका दोस्त है जो उसके पीछे बैठा है वो पूरी वीडियो बना रहा है, व्लॉगिंग बना रहा है। ये मौत से कुछ सेकंड पहले की वीडियो है और इस तस्वीर में देखिए वो दोनों खुश हैं, हंस रहे हैं, बिना हेलमेट के और वीडियो बना रहे हैं और गाड़ी को तेजी से भगा रहे हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही इकरा का एक्सीडेंट हो जाता है। इकरा स्पोर्ट्स बाइक से संतुलन खो बैठती है और सीधा जाके टकरा जाती है। बिना हेलमेट की वजह से इकरा की रास्ते में मौत हो जाती है। उसका जो दोस्त है वो गंभीर हालत में घायल है। और एक बार आप ये वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखिए। ये जो मामला है ये यूपी के गाजियाबाद का है और डिटेल में जानेंगे क्या कुछ हुआ था और ये भी जानेंगे कि सरकारी आंकड़ा क्या बोलता है। रोड एक्सीडेंट, बाइक पर एक्सीडेंट और बिना हेलमेट के कितने एक्सीडेंट होते हैं और अचानक से कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उनकी मदद कैसे करें, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। यूपी का गाजियाबाद में दो दोस्त अचानक से रात को घूमने निकलते हैं। बोलते हैं कि चलो कुछ बाहर खा पी कर आते हैं और बहुत सारे जो युवा होते हैं उन्हें पसंद होता है कि दिन भर की जो भीड़ होती है उससे बचकर रात को कुछ खाने पीने निकल जाए। ऐसे में एक 19 साल की इकरा है और उसका दोस्त है हाशिम जिसकी उम्र 20 साल है। हाशिम वेल्डिंग का काम करता है गाजियाबाद में और ये दोनों गाजियाबाद के साहिबाबाद के रहने वाले हैं। और जो इकरा है वो 19 साल की है और उसके बारे में ये पता नहीं चल पाया कि वो कुछ काम वाम करती थी। उसने पढ़ाई के बाद शायद वो घर पे ही रहती थी। अब ऐसे में दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ने प्लान किया कि चलो आज रात को घूमने निकलते, बाइक राइड पे जाएंगे। और बहुत लोग बाइक राइडिंग के शौकीन होते हैं तो वो जब उन्हें समय मिलता है तो वो सोचते हैं कि एक लंबा राइड कर आया जाए, कहीं घूम कर आया जाए। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं और जो ये उम्र की एज कैटेगरी वाले होते हैं 15 साल से लेकर 20 साल, इन्हें बाइक्स पर घूमना ज़्यादा पसंद होता है। अब ऐसे में स्पोर्ट्स बाइक का कल्चर भी बढ़ गया है और इनके पास स्पोर्ट्स बाइक थी R15। वो बाइक हाशिम की थी। अब ऐसे में हाशिम जो है पीछे बैठा है और जो इकरा है वो आगे बैठी और वो खुद बाइक चला रही। पता चला कि इकरा ने हाशिम से कहा कि मुझे बाइक चलाने दो। अब ऐसे में हाशिम ने बोला मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा, हम व्लॉगिंग भी करेंगे। और उसने हाईवे पे जब नेशनल हाईवे पर उसने बाइक ली तो उसने पहले शुरुआत में तो 50-60 की स्पीड में गाड़ी को दौड़ाया, फिर उसने अचानक से स्पीड बढ़ा दी और स्पीड हो गई 70। अभी वीडियो देखिए, वो स्पीड बढ़ा रही है और उसका दोस्त जो है उसे कहना चाहिए था कि इतना स्पीड में मत भगाओ। लेकिन अक्सर बाइक राइडिंग ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैं खुद बाइक राइड करता हूँ तो मुझे पता है कि वो एक एक्साइटमेंट देता है। आपको लगता है आप तेज़ तो भगा रहे हो और आपके हाथ में गाड़ी है, रास्ता खाली है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अचानक से एक छोटा सा पत्थर, एक कंकड़ या कुछ भी आ जाए गाड़ी के पहियों के नीचे तो गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। बहुत बार ज़्यादा स्पीड में होने की वजह से अगर आप गाड़ी को कट मारने की भी कोशिश करते हो तो गाड़ी डिसबैलेंस हो सकती है। ऐसे कई केसेस हमने देखे भी है। यही होता है, इन्होंने स्पीड बढ़ा दी बाइक की और ये देखिए स्पीड बढ़ा दी और जो हाशिम है वो वीडियो बना रहा है। इन दोनों ने एक सबसे बड़ी गलती की कि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है। और आप समझ लीजिए मोस्टली एक्सीडेंट में जो मौत का कारण होता है, मतलब जो बाइकर्स होते हैं उनका, वो हेलमेट ना पहनना होता है, सर में चोट लग जाती है। और वैसा ही होता है, इकरा धीरे धीरे जो बाइक्स की स्पीड है वो 70 से 90-100 तक लेकर जाती है और अचानक से गाड़ी का संतुलन खो बैठती है और वो जाकर भिड़ जाती है और भिड़ कर वो नीचे गिर जाती है। उसके सर पर चोट आती है। उसको पुलिस वाले 4 बजे के आसपास पुलिस को फ़ोन जाता है कि 2 लड़का लड़की जो हैं वो सड़क के किनारे गिरे हैं, उनका बहुत बेकार एक्सीडेंट हुआ है, बहुत भयंकर।
ऐसे में पुलिस पहुंचती है और पुलिस 4:30 बजे के आसपास जो है उन्हें अस्पताल लेकर जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल। अब वहाँ जो इकरा है, इकरा को जो डॉक्टर है वो मृत घोषित कर देते हैं। फिर वहीं जो लड़का है वो गंभीर रूप से घायल है, उसके भी हाथ में, पैर में, कंधे पर और कमर में चोट लगी है। और ये केस ऐसा नहीं कि सिर्फ नोएडा में इकलौता ऐसा केस है, एनसीआर में ऐसा केस है या गाजियाबाद में ऐसा केस है, पूरे देश में बाइक एक्सीडेंट्स के लाखों केसेस हैं, बहुत ज़्यादा केस है। और हेलमेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसी को लोग प्रायोरिटी नहीं देते। अब ऐसे में इनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और रील का क्रेज़, वीडियो बनाना, स्पीड बाइक चलाते हुए वीडियो बनाना, स्टंट करना, और हर किसी को पसंद होता है क्योंकि इस पर रीच ज़्यादा मिलने लगती है। इंस्टाग्राम पर आप अपनी वीडियोज़ डालते हो तो लोग उसको एंगेजमेंट के रूप में लाइक शेयर करने लगते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही बहुत घातक है। और आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का जो डाटा देखोगे तो उसमें 2023 और 24-25 के रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि देश में 2 व्हीलर का एक्सीडेंट कितना होता है। तो 2023 का जो डाटा है वो बताता है 4,80,500, जिसमें से 1,72,000 की मौतें हुई हैं। सोचिए, 4,80,000 एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें से 1,72,000 की मौतें हुई हैं। 2 व्हीलर की हिस्सेदारी 48% है मौत में, जो 2 व्हीलर होते हैं राइडर। और जो राइडर्स के थ्रू मतलब किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो मर जाते हैं, वो 77,000 है। 2022 में 74,000 था और ये हिस्सेदारी बढ़कर, मतलब एक्सीडेंट का रेट बढ़ रहा है, 3.5% की ग्रोथ पर आ गया है। मतलब सोचिए, एक्सीडेंट का दर बढ़ता जा रहा है, हमें इसको लेकर अवेयर होना चाहिए। लेकिन अक्सर अब हवाबाजी के चक्कर में, मैं हवाबाजी कहूँगा क्योंकि आजकल के यूथ के ही एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं बाइक से, अगर स्पीडिंग बाइक से, जो स्पीड बाइक है। क्योंकि मेरे सामने एक वेव यहीं नोएडा में एक जगह है गौर सिटी, और गौर सिटी के चौराहे पर मेरे जस्ट बगल से एक डुकाटी निकली थी और उसका सीसीटीवी फुटेज भी बड़ा वायरल था। इतनी स्पीड में गई थी कि बीच में काम चल रहा था, गड्ढा खुदा हुआ था, वो लड़के ने गाड़ी कंट्रोल नहीं की और उस गड्ढे में कूद गया। आईटी प्रोफेशनल था, अच्छी आईटी कंपनी में काम करता था, उसके पीछे उसकी दोस्त बैठी थी, दोनों की जगह पर ही मौत हो गई। वो दृश्य अभी भी मेरे आंखों के सामने से हट नहीं पाता। जब भी मैं सोचता हूँ कि मतलब कितने केयरलेस हो जाते हैं। आपके हाथ में अगर स्पोर्ट्स बाइक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको 200 के स्पीड में, 150 के स्पीड में, 120 की स्पीड में चलाना है। हर रोड की अपनी कैटेगरी होती है कि यहाँ की जो कैटेगरी है वो 50 के ऊपर की स्पीड लिमिट है। स्पीड लिमिट को अक्सर हम फॉलो नहीं करते, हमें लगता है सड़क खाली है तो हमें भगा देना चाहिए। अब ऐसे में 2025 का जो डाटा है मार्च तक का, वो बता रहा है कि 2 व्हीलर एक्सीडेंट की जो मौतें हैं वो 17,000 है, सोचिए। और 2024 में 16,000 और 2023 में 13,000 मौतें। रोज़ाना औसतन 50 मौतें जो है 2 व्हीलर से हो रही हैं। कुल 2 व्हीलर एक्सीडेंट 67,000 है, रोज़ाना 185। सोचिए, हर मतलब 185 मतलब कितनी मौतें हो रही हैं। अब इसमें सबसे मेजर चीज़ क्या है कि ये जो एक्सीडेंट है वो बार बार क्यों हो रहे हैं और इसमें मौतें क्यों हो रही है। तो हर घंटे 9 2 व्हीलर राइडर्स की मौत होती है। 2014 से ये दुगनी हो चुकी है। 2 व्हीलर वाले 42 से 45% कुल रोड डाटा का कारण बनते हैं। सोचिए, 40% जो रोड के एक्सीडेंट का कारण है वो 2 व्हीलर वाले बनते हैं। और बिना हेलमेट के एक्सीडेंट से जो मौत होती है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए, 2023 का डाटा बताता है कि 54,000 जो लोग हैं बिना हेलमेट के मारे गए, जिसमें से 39,000 राइडर हैं और 15,000 जो पीछे बैठे हैं वो घायल। 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं। और ये सेफ्टी गियर है बहुत। अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो तो स्पोर्ट्स बाइक का पूरा सेफ्टी गियर आता है। और अगर आप बाइक भी चला रहे हो, जैसे कार में हो तो कार में आपके पास जो है एयर बैग वगैरह है, लेकिन बाइक आप चला रहे हो तो आप अपने सेफ्टी गियर क्यों नहीं पहनते, ये मुझे नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सेफ्टी गियर के गाड़ी चलाते हैं। एक बेसिक है, हेलमेट और ग्लव्स तो आपका होना ही चाहिए, और एक शूज़, चप्पल या ये पहन के चलाना भी घातक है। अब 73% 2 व्हीलर की मौतें जो हुई हैं वो उसमें मुख्य कारण क्या था पता है? बिना हेलमेट के। बिना हेलमेट के 73% लोगों की मौत हो चुकी है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कितने स्ट्रिक्ट रूल रखे हैं कि अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता तो उसके ऊपर कितने का जुर्माना होगा। और मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 जो बोलता है, राइडर और जो पीछे बैठा है शख्स है उनको BSI स्टैंडर्ड हेलमेट अनिवार्य है। जुर्माना 1,000 से लेकर 3 महीने लाइसेंस सस्पेंड, कुछ राज्यों में 2,000 तक का है। नया नियम जनवरी 2026 से हर नई बाइक के साथ 2 BSI हेलमेट राइडर और उसको देना अनिवार्य है। ABS ब्रेक अनिवार्य है। नियम ना मानने पर 2,000 रुपये का जुर्माना है और 3 महीने तक
के लिए लाइसेंस सस्पेंड है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। एक्सीडेंट हो जाए, अब नॉर्मल है, बहुत बार गलती नहीं होती राइडर की, लेकिन ऐसे में एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत लोग डरते हैं कि रोड पर हम हेल्प करें या नहीं करें। ऐसे में भी मौतें बढ़ जाती है, क्योंकि सही समय पर अगर उस शख्स को जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो लेकिन डरते हैं लोग, सोचते हैं कि अगर मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँगा तो मेरा सर दर्द बन जाएगा सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर एक्सीडेंट होता है और 90% केस में अगर 60 मिनट से पहले कोई उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी हेल्प के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले 108 पर कॉल कीजिए एम्बुलेंस पे, और 112 पर कॉल कीजिए जो कि सिंगल इमरजेंसी नंबर है। उस पर सब बताइए कि क्या कुछ हुआ है, और वहीं आसपास अगर आपको कोई हेल्प करने के लिए कुछ दिख रहा है तो पीड़ित को आप डायरेक्ट उस रिक्शा गाड़ी या अपने गाड़ी में भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं रोड पे एक्सीडेंट पे तो आपसे ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी। रोड एक्सीडेंट पे हेल्प करने वालों को ज़्यादा हरास नहीं किया जाएगा। लेकिन लोगों की मेंटालिटी ये बन गई कि पुलिस हमसे ही पूछताछ करेगी, हमें ही 10 चीज़ पूछेगी। नहीं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेती है, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेती है। और किसी की हेल्प करना कोई क्राइम तो है नहीं, तो बिंदास हेल्प कीजिए, जितनी हो सके उतनी हेल्प कीजिए। अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी रुकाइए, तुरंत फ़ोन कीजिए। आपके एक फ़ोन से भी बहुत बड़ी जो है हेल्प हो सकती है। अब ऐसे में अगर आपको लगता है, बहुत बार अगर आपको CPR देने आता है तो आप ट्राई कीजिए। अगर पेशेंट को गंभीर चोट नहीं आई है तो आप CPR दीजिए। अगर आपको लग रहा है उसकी सांस नहीं चल रही है तो जगह पर ही आप CPR दीजिए। पुलिस को फ़ोन कर दीजिए, 112 पर आपने कॉल कर दिया। और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो है ऑन कॉल भी हो जाते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है एक्सीडेंट हुआ है रास्ते में और डॉक्टर एम्बुलेंस को आने को टाइम जाएगा, तो बहुत सारी गाड़ियों में 4 व्हीलर्स जो रास्ते से जा रहे हैं उनके पास फर्स्ट एड किट होता है, और डॉक्टर आपको कॉल पर भी बता सकता है कि आप क्या करें। थोड़ी जो बेसिक हेल्प है वो बेसिक हेल्प आप वहाँ कर सकते हैं जब तक एम्बुलेंस नहीं आ रही। तो ऐसे में ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी पुलिस वाले को बोल के कि अभी बताइए गाड़ी आने में इतना टाइम है, हम इनकी यहाँ हेल्प कैसे करें। तो ये भी कर सकते हैं। और जिस आंकड़ों को हम देख रहे हैं कि रोज़ाना 50 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं जो हेलमेट ना पहनने के कारण, तो अपने आप में ये बड़ा ही प्रॉब्लम है। और नहीं पता क्यों हेलमेट लोग नहीं पहनते। और अब इकरा का ये केस देखकर मुझे लगता है हर किसी के जहन में एक सवाल उठेगा, अगर वो घर से बाहर निकलेगा तो ज़रूर सोचेगा कि हेलमेट पहन के ही निकलो, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपके लोग हैं साथ में, और सर पर जो लगी चोट होती है ना, मोस्टली उसी की वजह से जान जाती है। और दूसरी चोटें जो आप स्पीड में, ओवर स्पीड में अगर आप किसी को ले जाकर ठोक दे रहे हो, तब वैसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और आदमी तो जाता ही है, साथ में आसपास खड़े एक और दो लोग को लेकर चला जाता है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा एक्सीडेंट से होने वाले जो एक्सीडेंट मतलब स्पीड बाइक से होने वाले जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, तेज़ गाड़ी ने किसी को ठोका, पता चला आस पड़ोस में जो लोग खड़े थे जिनका कोई लेना देना नहीं था उनकी भी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।